वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। विल हैव अ क्विक रिकैप। लास्ट टाइम हमने ये लेसन किया था, अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। हमने रिकैप करेंगे। अभी हमने किया था ये लेसन, पूरा लेसन लास्ट क्लास में। अभी हम क्विकली रिकैप करके क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। ठीक है बच्चों? ऑल राइट। सो ये कहानी किसके बारे में है? ये रचना के बारे में है। रचना अपने माता पिता के साथ कहाँ जाती है? मैसूर जाती है। मैसूर अपने चाचा चाची, आंटी और अंकल से मिलने के लिए जाती है। क्या है? वेकेशन है, उसकी छुट्टियां है। तो छुट्टियां, वेकेशन था, इसलिए वह जाती है मैसूर। फिर मैसूर जाने के बाद क्या है? वो बहुत ही उत्तेजित है, एक्साइटेड है। दे आर वेरी एक्साइटेड। व्हाई वर दे एक्साइटेड? बिकॉज दे ऑल आर गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन। तो ये वृंदावन गार्डन वो विजिट करने वाले हैं, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड थे। उसके बाद में क्या हुआ? अंदर जाते ही रचना ने फ्लावर्स देखा, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, तो वो बोली वाओ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देन क्या बोली? फ्लावर्स से क्या बनाना है? उसको प्लक करके क्या बनाना है? प्लक माने तोड़ना। फ्लावर्स को देखे रचना तोड़ने के जा रही है। क्या बनाने के लिए? बुके बनाने के लिए। बुके यानी कि गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा जो है वो बनाना चाहा उसने। मगर आंटी ने क्या बोला? आंटी आई और बोले हमको वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स। व्हाट डिड शी वांटेड टू मेक फॉर हरसेल्फ? उसने क्या बनाना चाहा? व्हाट डिड शी वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ? अपने लिए बुके बनाना चाहा उस फ्लावर्स के साथ। और आंटी ने बोली वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स करके बोला। तो रचना समझ गई। फिर बाद में वो लोग ऐसे ही टहल रहे थे पूरे गार्डन में। फिर वहां पे बैठ गए थे और स्नैक्स खाने लगे। स्नैक्स क्या क्या सा स्नैक्स लाई थी आंटी? आंटी सब स्नैक्स लाई थी ना, क्योंकि ये मैसूर में आए थे तो वहां से थोड़े बांध के लेके आ सकते। तो आंटी क्या क्या लाई थी बच्चों? समोसा लाई थी। फिर बाद में क्या क्या है? फ्रूट्स, सैंडविच, पॉपकॉर्न, ये चार चीज याद रखना आपको। ये सब आंटी लाई थी और वो सबके लिए लाई थी और सब लोग खाने लगे। फिर रचना ने क्या किया? वो जो पेपर प्लेट है, जो ग्लास है, वो सब क्या है? वो बेंच के नीचे ऐसे ही फेंक दिया। क्या ऐसा करना चाहिए बच्चों? नहीं। तो फिर आंटी ने वापस आके उसको समझाया, क्या रचना तुम अपने घर में भी ऐसे ही करती हो क्या? खा के अपने टेबल के नीचे या कहीं भी डाल देती है क्या? ऐसे पूछने लगे आंटी। तो रचना सोचने लगी। तो फिर आंटी ने बोला हमको हमारे देश को हमारे घर जैसे शुद्ध रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो व्हाट, वो लाइन क्या है? वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। कैसा करना चाहिए बच्चों? बहुत ही अच्छी लाइन है। वी शुड ट्रीट treat the whole country, the whole country just like our whole country, just like our home, just like our home। ये बढ़िया बात है ना बच्चों? अगर हम लोग सब ऐसे ही करने लगे तो कितना शुद्ध रहेगा ना हमारा देश। यस, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों। ये जो है आप याद रख लो। आपको क्या बोला, काम आएगा कि आपको हर बार याद दिलाएगा कि नहीं नहीं हमको यहाँ पे लिटर नहीं करना है, गंदा नहीं रखना है, ये हमारा घर जैसा है करके आप इमीडिएटली कोई भी जगह, सिनेमा हॉल हो या कोई पार्क हो, किधर भी आप कूड़ा कचरा नहीं फेंकोगे। और कुछ ऐसी बात जैसे कि बहुत लोग आप देखते होंगे कि अपना नाम जाके लिख लेते हैं। इतना अच्छा ताजमहल बना के रखा है, उसमें जाके अपना नाम लिख के आता है। अभी क्यों लिखना है हमारा नाम? हम आके गए करके हम क्यों, कौन हमको आके पूछने वाला है? इतने सारे लोग हैं ऐसा नाम सब लिख के जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। इतना सालों से वो मॉन्यूमेंट्स हैं तो हमको ही ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको भी तो देखना है ताजमहल। तो हम लोग जाके गंदा करेंगे तो कैसे वो लोग देख पाएंगे? तो वो हमारी जिम्मेदारी भी है। गवर्नमेंट को सिर्फ दोष नहीं देने का कि वो अच्छा नहीं रख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि वो हम भी साफ रखें। ठीक है ना बच्चों? तो कैसे साफ रखते हैं? अगर हम लोग हर एक जगह जो हमारे देश में है वो हमारे घर जैसा हम समझें, तो हम कहीं भी कोई कहाँ भी आपको गंदा नहीं दिखेगा, सब जगह क्लीन दिखेगा। ठीक है ना बच्चों? ओके।
थूकना नहीं चाहिए रोड पे, या किधर भी है थूकना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो बाथरूम यूज कर लेते हैं अचानक, बाथरूम भी यूज करके आते हैं, अगर पब्लिक बाथरूम है तो उसको पानी नहीं डाल के आते हैं, तो अगला अगला जो पर्सन है कैसे यूज करेगा बच्चों। तो हमको पानी है तो वहां पे पानी का यूटिलाइज करना चाहिए, कोई भी बाथरूम हो कोई भी चीज हो हमको गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे जाते हैं, फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन जाके देखते हैं। मैंने बोला था आपको हर दिन 6:30 से 7:30 बजे का उनका म्यूजिकल फाउंटेन रहता है, म्यूजिक बजती है और बहुत सारे लाइट्स रहते हैं, ऐसा लगता है फव्वारा वो म्यूजिक पर डांस करता है, कर रहा है करके ऐसा लगता है। तो वहां पे हर हर रोज 6:30 से 7:30 शाम को बहुत सारी लाइट्स होती हैं, और बाद में वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन होता है, ठीक है ना। फिर वो म्यूजिकल फाउंटेन होने के बाद वो शो सब एंजॉय करके बाहर निकलने ही वाले थे, बाहर निकलने ही वाले थे कि वहां पे वो निकलने वाले थे, तो कहाँ पे एक बुजुर्ग आए और वो ओल्ड मैन गिर गए, तो फिर आंटी तुरंत दौड़ी और जाके उनकी मदद की। फिर ओल्ड मैन ने थैंक यू बोला आंटी को, और फिर रचना ने जाते समय पूछा कि चाची क्या आपको वो ओल्ड मैन मालूम है, आप कौन था करके, कैसे आपने मदद की करके पूछा। तो फिर आंटी ने क्या बोला, नहीं मुझे तो मालूम नहीं था, मगर हमको क्या करना चाहिए, हमको हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, कोई भी जब ट्रबल में हो, जब मुसीबत में हो, तब हमको हेल्प करनी चाहिए करके चाची ने रचना को बताया। फिर बाद में क्या बोला, और हमको टेक केयर भी करना चाहिए, ये भी बहुत ही सुंदर बात है, टेक केयर करना चाहिए जो पीपल अराउंड अस, पीपल अराउंड अस। जैसे कैसे, जैसे हम लोग अपने देश को अपने घर जैसे साफ रख रहे हैं, वैसे लोग को अपने घर के मेंबर्स ऑफ द फैमिली, हमारे घर के सदस्य है ना, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, उसके जैसे उनका ध्यान देना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। ये बहुत ही दोनों ही सुंदर बात बताई है ये लेसन में। तो आप भी बच्चों वो जरूर कीजिएगा लाइफ में कि जो हम जहां भी जाएं उसको साफ सुथरा रखें, क्लीन कर रखें, और वहां जहां भी जाएं अगर लोग को मुसीबत में देख रहे हैं तो फिर उनको हम मदद करें। जैसे अगर हम हमारे परिवार के लोग को कुछ मुसीबत में देखें तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, नहीं ना, हम लोग मदद करेंगे ना। तो वैसे ही बता रही है आंटी रचना को कि हमको ध्यान देना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए करके। तो ये ही मॉरल है इस लेसन में, दो चीज आप ले जाओगे घर, you will take home along with you. What is the two things today you're going to learn? One is you will treat the whole country as your home, and the other is you will take care of the people around you as you are taking care of your family members. Okay? Yes, children. तो ये दो बात आप करोगे जरूर, हाँ। तो इस ये करने से हम क्या बन जाते हैं, रेस्पॉन्सिबल, गुड एंड रेस्पॉन्सिबल, गुड एंड रेस्पॉन्सिबल, 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 SIBLE, एबल जैसे सिबल, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये जो सिटीजन है ना हम बन जाएंगे, नागरिक, है ना बच्चों। तो हम सबको बनना है ना अच्छा नागरिक, हाँ। तो ये लेसन से ये ही हमको सीख मिलती है, मेन क्या क्या है, हेल्प करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, दोनों चीज है अराउंड अस। कैसे करना चाहिए, जैसे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हमारे फैमिली के सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और दूसरी बात हमको ट्रीट करना चाहिए होल कंट्री को अपने घर जैसा, ठीक है बच्चों। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वृंदावन गार्डन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी दूंगी, तो वो देके आज ये लेसन पर मैं MCQ करूंगी आपको। मैं मानती हूँ कि आप ये लेसन मैं पढ़ाने के बाद आप घर पे जाके रिवाइज किया होगा आपने, और क्या है आज बहुत बढ़िया से आप आंसर करने वाले हो, है ना बच्चों। मैं बोर्ड रब करूं बच्चों, ये तो आपके बुक में ही है, जिसमें और एक बार रिकैप किया है मैंने। तो अभी रचना को बाय बाय बोलिए, ठीक है। अभी रचना कैसे सीख लिया आंटी से, तो आज आप भी सीख लिए ना, ऑलराइट।
So let's start with Vrindavan Garden information. Yes. तो वृंदावन गार्डन, अभी आपको क्या लगता है वृंदावन गार्डन कब बन चुका है? कितने साल लगे? मैं बोलती हूँ, देखिए अभी वृंदावन गार्डन के बारे में लिखेंगे। वृंदावन गार्डन, तो पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 1927 में इसका काम, ये वृंदावन गार्डन बनाना शुरू किया। और कब खत्म हुआ मालूम है बच्चों? 1932 में। तो मैंने कितना, 5 साल लगे, 5 years लगे पूरा उसको बनाने के लिए, है ना। उसके बाद ये कितना जगह, कितना बड़ी जगह है, 60 एकड़, 60 एकड़ है, 60, ये 60 एकड़ में बना हुआ, इतना बड़ी जगह है कि 60 एकड़ में बनाया हुआ है। और वो कौन से राज्य में है? राज्य यानी कि स्टेट, कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक है ना बच्चों, लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन चाहिए था। और ये किसने इसका प्रस्ताव किया था ऐसे गार्डन बनाना है करके? सर मिर्जा इस्माइल, इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था कि ये गार्डन बनाना है, और इन्होंने ही बनाते, वो उस टाइम के दीवान थे। ओके, उस टाइम के दीवान थे, तो उन्होंने, सर मिर्जा इस्माइल ने ही यह वृंदावन गार्डन का प्रस्ताव रखा था और बनाया था। ठीक है ना बच्चों, कौन से नगर में है? राज्य तो हो गया, अभी नगर, नगर यानी कि सिटी, तो वो तो हमने लेसन में पढ़ दिया ना बच्चों, मैसूर, मैसूर। उस सिटी से, यहाँ सिटी से कितना है? 12 किलोमीटर अंदर है, इट्स इनसाइड। मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ ले। ये 12 किलोमीटर सिटी, ये सिटी है ना, सिटी से अंदर है। अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला यानी कि जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मालूम है आपको? मांड्या, मांड्या डिस्ट्रिक्ट करके है, वहां पर ही ये है वृंदावन गार्डन। तो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला? कब बना, कितने साल लगे उसको बनाने में, कितनी जगह है, और कौन से राज्य में है, और किसने बनाया, कौन से नगर में है, कौन से जिले में है, हमको मालूम पड़ गया, है ना बच्चों। और एक बात है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं, ओके अभी दिख रहा है ना वो, हाँ फिर बाद में ये, इट लाइज adjoining द कृष्णा राजा सागर डैम, ये कृष्णा राजा सागर डैम। डैम माने क्या बच्चों? डैम माने बांध जो है, ये बांध। ओके, तो इट लाइज, वहां पे डैम के यहाँ पे, वहां पे है। और इट्स बिल्ट अक्रॉस, अक्रॉस कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी नदी है ना, नदी। क्या बोल रहे हैं? यह कृष्णा सागर, कृष्णा राज सागर बांध जो है के निकट स्थित है, ये उसके निकट स्थित है, जो कावेरी नदी पर बना है ना। कृष्णा राज सागर डैम जो है वो कावेरी नदी के ऊपर वहां पे बना है। यस, सो दिस वन यू हैव टू नो, इट्स अ डैम एंड दिस वन इज अ रिवर, कावेरी रिवर। So it lies adjoining the Krishna Raj Sagar Dam, which is built across the river Kaveri.
यस, लिख लिया बच्चों? दो मिनट टाइम देती हूँ, लिख लीजिए। यस, बोर्ड रब करूं? ये 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर अंदर जाना है, सिटी से अंदर जाना है। जिला है मांड्या डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ही है। और वहां पे लाइट और म्यूजिकल शो होता है, मैंने बताया था ना आपको। इसीलिए यहाँ पे कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं बच्चों यहाँ पे? 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं वहां पे। इतना फेमस जगह है। 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। आपके बुक में ये बताया गया है, ये इंफॉर्मेशन। हर साल, माने हर साल, एवरी ईयर लगभग 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। ठीक है ना बच्चों? अभी जाए एमसीक्यू पर, सवाल पूछो ये पूरे लेसन पर, यहाँ क्वेश्चन आंसर करें। एक क्वेश्चन आंसर कर लें। मैं बोर्ड रब करती हूँ। एक क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, फिर बाद में। राइट, एक क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग करेंगे। देखिए फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, वेयर डिड रचना go for her vacation? तो रचना वेकेशन के लिए कहाँ गई? बोलिए बच्चों, आपको तो मालूम है ना। कहाँ गई? अपने चाचा चाची के यहाँ पे गई थी ना, अंकल और आंटी। और कहाँ पे था वो? कहाँ पे था बच्चों? वेयर डिड रचना गो फॉर हर वेकेशन? सो रचना, गो क्या बन जाएगा? ये गो क्या बन जाएगा आंसर में? वेंट आएगा। रचना वेंट टू मैसूर। कहाँ पे गई थी? मैसूर। किसके साथ गई थी? विथ हर पेरेंट्स, ऑन हर वेकेशन, ऑन हर वेकेशन। ठीक है ना? लिख लीजिए बच्चों। Where did Rachna go for her vacation? Rachna went to Mysore with her parents on her vacation. अगर यहाँ पे whom did she want to visit, whom माने किससे, किसको मिलने गई, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं to visit her uncle and aunt, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए बच्चों, रचना वेंट, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये रचना, ये गो के बदले यहाँ पे वेंट आएगा। वेंट टू मैसूर, ये आंसर है आपका, टू मैसूर विथ हर पेरेंट्स। फिर बाद में ऑन हर वेकेशन। वो ड्रॉप करूं बच्चों? यस, यस। तो आपका
पहला सवाल बोर्ड पे है। तीसरा बच्चों, यस। हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन? पहला सवाल देखिए एमसीक्यू में, हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन? हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट? A 2 million, 3 million, none of the above. A 2 million, 3 million, none of the above. How many tourists visit the Vrindavan garden? Where did Rachna's uncle and auntie live? Where did Rachna's uncle and auntie live? Where did Rachna's uncle and auntie live? Chennai, Varanasi, Mysore. Chennai, Varanasi, Mysore. What did Rachna wanted to make for herself? What did Rachna wanted to make for herself? Plate, A option plate, B bouquet, C glass. What did Rachna wanted to make for herself? यहाँ wanted नहीं आएगा, want लिख लीजिए। What did Rachna want to make for herself? Yes. थर्ड सवाल पे जा रहा है। What did Auntie tell Rachna the moment Rachna tried to pluck the flowers? What did Auntie tell Rachna the moment Rachna tried to pluck one of the flowers? क्या बोला था आंटी ने जैसे ही उसने फ्लावर तोड़ना चाहा? We should pluck flowers, A option. B option, we should not pluck the flowers. Make a bouquet. Make a bouquet. What did auntie tell Rachna the moment जैसे ही उस पल में Rachna tried to pluck one of the flowers? We should pluck flowers. We should not pluck flowers. Make a bouquet. Whom did Rachna's auntie help? Whom did Rachna's auntie help? A old man, B Rachna, C Rachna's parent. हो गया बच्चों? Next. Where did Rachna throw the plate and glass? Where did Rachna throw the plate and glass? A. Under the tree, on the bench, B. On the bench, C. Under the bench. Under the tree, B. On the bench, C. Under the bench. Where did Rachna throw the plate and glass? Seventh question. We should always dash people who are in trouble. We should always dash people who are in trouble. Dash यानी blank, वहां पे dash है, okay? A. Disturb, B. Help, C. All of the above. A. Disturb यानी तंग करना disturb, B. Help, C. All of the above.
कौन सा है? We should always dash people who are in trouble. It is our duty to keep our blank clean. It is our duty to keep our dash clean. Surroundings, schools, all of the above. It is our duty to keep our dash clean. A, surroundings. B, schools. C, all of the above. Yes, लिखिए बच्चों. After having snacks, what did they see? After having snacks, what did they see? A, flowers. B, old man. C, musical fountains. After having snacks, what did they see? A, flowers. B, old man. C, musical fountains. Last सवाल. Thus, what kind of citizen should we become? What kind of citizen should we become? A, good. B, responsible. C, all of the above. What kind of citizen should we become? A, good. B, responsible. C, all of the above. हो गया बच्चों? अभी चले आंसर्स के लिए. अभी आप अनम्यूट करके आपके आंसर्स बता सकते हो. फर्स्ट आंसर क्या है बच्चों? 2 million. यस, ऑप्शन है 2 million. ऑप्शन है. हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन? 2 million. करेक्ट. 2 million. करेक्ट करेक्ट. यही आंसर है. 2 million. करेक्ट. देख सही है. वेरी गुड. रचना संकलन आंटी लेब कहाँ पे रहते थे? मैसूर. करेक्ट. ये आंसर है मैसूर. ये ऑप्शन मैसूर सही है. यस, मैसूर सही है. रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ. क्या बनाना चाहा? A plate, B bouquet, C glass. A plate, B bouquet, C glass. क्या बनाना चाहा? फ्लावर्स के साथ बनाना चाहा बच्चों? बुकेट. हाँ, यस, बुके. बी ऑप्शन सही है. बुके. यस. What did Auntie tell Rachna the moment Rachna tried to pluck one of the flowers? B option सही है. He should not pluck the flower. हमने देखता ही Not pluck the flowers. Correct. मैं पढ़ रही हूं. तुम्हें बता रही हूं. तुम ही पढ़ लो ना. इतना ही जल्दी हो रहा तो. ओल्ड मैन. रचना आंटी ओल्ड है. मैन. ओल्ड मैन. मैन. करेक्ट. ये ओल्ड मैन है. ओल्ड मैन सही है. ये ऑप्शन सही है. ओल्ड मैन. राइट. करेक्ट. फिर where did Rachna throw the plate and glass? On बोलो. अंडर द बेंच. under the tree. अंडर द बेंच. अंडर द बेंच. Under the bench. Bench के नीचे है. Okay. We should always dash people who are in trouble. What should we do? हेल्प. Help. हेल्प. Help option correct. हेल्प. Help. हेल्प. कबरिया बोली पागल. To keep dash All of clean. above. All of above. Yes, perfect. All of the above. क्योंकि हमारा surroundings और school दोनों ही सही है. Correct. After having snacks, what did they see? क्या देखा उन्होंने snacks के बाद? ओल्ड मैन. ओल्ड मैन. पहले म्यूजिकल फाउंटेन देखा था. स्नैक्स के बाद बाहर जाने के टाइम में ओल्ड मैन को देखा. म्यूजिकल फाउंटेन सही है. सी ऑप्शन करेक्ट है. Baba bhaiya. What kind of thing should we become? All of the above. Correct. All of the above. Correct. Very good, children. Give a big hand. I think you got 10 out of 10. Thank you, children. Thank you, ma'am. You're Thank you. welcome. Welcome. Hope you enjoying the class. आपको क्लास पसंद आया? Thank you. थैंक यू. आज के लिए इतना ही.
जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय